हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉनिक्स है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स वगैरह देखा था। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला देखो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है और आपको अक्सर इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, बट चूंकि आपने इलिप्स पढ़ रखा है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलिप्स के क्वेश्चंस किए थे, तो अब हमको हाइपरबोला में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसलिए कि हाइपरबोला ऑलमोस्ट जो है, चाहे इसका इक्वेशन की बात करो, सेंटर की, वर्टेक्स की, सेंट्रिसिटी की, तो ऑलमोस्ट उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि इलिप्स में होता है। ठीक है, तो इलिप्स बनाने के बाद हाइपरबोला में कुछ दमखम नहीं है, बिल्कुल सिमिलर काम करना है, बिंदास रहिए। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। लास्टली हम लोग कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो देखिएगा डेफिनेशन भी आपका इलिप्स के ही जैसा है। क्या बोलता है, ए हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इलिप्स में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे डिफरेंस के जगह पे क्या था, सम था, और हाइपरबोला में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम कर्व के किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, कहाँ से, टू फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, और ये दो फिक्स्ड पॉइंट कौन होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपरबोला का शेप इस तरह से होता है, एक आपका ऐसे होगा, ठीक है, और एक आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हाइपरबोला है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, और एक आपका निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, बीच में होता है, जस्ट बीचों बीच ये सेंटर होता है। ठीक है, ये क्या है, ये सेंटर है। तो हम अगर हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट लें, ये क्या बोल रहा है, आप हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट लो। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वो पॉइंट, जैसे मैं P1 ले सकता हूँ, ठीक है, P2 ले सकता हूँ, P3 ले सकता हूँ, P4 ले सकता हूँ, ठीक है, P5 ले सकता हूँ। तो मैं कोई भी पॉइंट लूँ, ठीक है, हाइपरबोला पर, चाहे मैं इस तरफ के साइड में लूँ या इस तरफ के साइड में, तो क्या बोलता है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, कहाँ से, फोकस से, तो एक तो F1 से डिस्टेंस होगा और दूसरा F2 से डिस्टेंस होगा, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे P1 लेता हूँ, तो यहाँ पे P1 का एक डिस्टेंस होगा P1 का F1 से। ठीक है, क्या होगा, P1 और F1 होगा। ठीक है, और एक और डिस्टेंस होगा P1 का P1 और F2। ठीक है, P1 और F2। बट आपको जो डिफरेंस लेना है ना, ये पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, मतलब जो बड़ा है उसमें छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो P1 F2 है ये बड़ा है। ठीक है, इसका लेंथ बड़ा है, और जो P1 F1 है ये छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंस लेंगे वो लेंगे इस तरीके से, देखो P1 F2 माइनस P1 F1। ठीक है, मतलब बड़ा में छोटा को घटा रहे हैं, P1 F2 बड़ा है और P1 F1 छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप P2 से लोगे, तो P2 से लोगे तो फिर से P2 F2 पहले लेंगे, फिर P2 F1 करेंगे माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप P3 से लोगे, तो P3 से हम पहले, अब देखो P3 से बड़ा डिस्टेंस क्या होगा, पहले F1 का होगा, तो पहले हम P3 से F1 का लेंगे, फिर P3 F2 लेंगे। तो बस आपको जो भी डिस्टेंस लेना है, बड़ा में छोटा घटाना है ताकि पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं P4 से लेता हूँ, तो P4 से भी हम लोग F1 को मिला देंगे। ठीक है, ये आपका P4 से मिल गया F1। ठीक है, और हम लोग P4 से F2 को मिला देंगे इस तरीके से। तो P4 से क्या होगा, पहले F1 बड़ा होगा, P4 F1। ठीक है, और माइनस P4 और F2। तो इस तरह से आप चाहे जो भी डिस्टेंस लो, चाहे आप P5 से लो, तो ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये है क्या, डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। इसी से हम लोग हाइपरबोला का इक्वेशन भी निकालेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि अगर इस तरह का एक्स एक्सिस में ये हाइपरबोला है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 2a होगा। अगर ये हाइपरबोला वाई एक्सिस में चला जाएगा, मतलब वर्टिकल फॉर्म में होगा, तो उस केस में क्या होगा, 2b होगा। ठीक है, सब हम अभी नीचे देखने वाले हैं। एक्स एक्सिस होगा तो ये होगा, और अगर वाई एक्सिस की तरफ पैराबोला हाइपरबोला होगा, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 2b के बराबर होता है। ठीक है, ये सब खैर हम लोग आगे भी देखेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, ऐसा ही डेफिनेशन इलिप्स में भी था, इलिप्स था। ओके, मतलब डिफरेंस की जगह पे अगर हम सम ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो यही डेफिनेशन क्या है, इलिप्स का डेफिनेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस को हटा करके सम लिख दिया जाए, तो ये डेफिनेशन इलिप्स का बन जाएगा, और डिफरेंस लेंगे तो ये हाइपरबोला का बन जाएगा। तो बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, ओके, चलो अब कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए
अब यहाँ पे देखो बीचों बीच आपका सेंटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये सेंटर होता है, ठीक है। ये जो कर्व है, कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, जैसे देखो यहाँ पे कट कर रहा है और इधर यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट ए, ये मेरा हो गया पॉइंट ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ए डैश क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ए डैश को भी वर्टेक्स बोलेंगे, ए को भी वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और दोनों को मिला करके बोलेंगे वर्टिसेस, मतलब दोनों का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा वर्टिसेस, ठीक है, दोनों को मिला के। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये F1 और F2 क्या कहलाता है, ये फोकस कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, F1 और F2 को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, फोसाई बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये दोनों फोकस है और फोकस का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोसाई। तो आपको यहाँ पे जो बोल रहा था ना कि ये दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये दो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दीज टू fixed points are called foci। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोसाई बोलते हैं, ठीक है। और अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है, फोसाई। ओके, क्लियर है। तो देखो है वही सारी चीज़ें जो आपके इलिप्स में थी, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो अलग करते चलना है। अब देखो इलिप्स में अगर आप देखोगे ना, तो इलिप्स जैसे मान लीजिए इलिप्स आपका ऐसा होता था, ठीक है, अंडाकार। ओके, तो इलिप्स चूंकि एक बाउंडेड रीजन है, तो इलिप्स में क्या होता था, एक बड़ा एक्सिस होता था, ठीक है, मेजर एक्सिस, और एक आपका छोटा एक्सिस होता था, माइनर एक्सिस, ठीक है। ये हो गया माइनर और ये हो गया बड़ा, मेजर। तो वहाँ पे मेजर और माइनर था, तो जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये मेजर था, ये माइनर था। तो यहाँ पे चूँकि ये ओपन कर्व है, तो यहाँ पे मेजर माइनर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जिस एक्सिस के एलोंग में वो है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और उसके जो परपेंडिकुलर में होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस, ठीक है जी। तो इसमें एक आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका कंजुगेट एक्सिस होगा, तो नाम यहाँ पे हम लोगों का बदल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर देखो फिर क्या आ रहा है, फिर आता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है ना, वो यहाँ पे दो तरह का होगा, ठीक है। एक आपका इस तरह का और एक हमारा इस तरह का, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर ओरिजिन से बात करेंगे, जब भी सेंटर ओरिजिन लेंगे ना, तो ओरिजिन अगर सेंटर लेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। हमेशा ओरिजिन सेंटर होगा ये जरूरी नहीं है, हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में पढ़ते हैं कि उसमें ओरिजिन के अलावा भी सेंटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिन सेंटर होगा, चाहे इसमें हो या इसमें हो, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो इसमें दो तरह का हो सकता है, एक ये केस हो सकता है कि जो आपका फोसाई है वो आपका क्या हो, एक्स एक्सिस में हो, और या तो वो वाई एक्सिस में हो। अगर फोसाई मेरा एक्स एक्सिस में होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये होगा आपका क्या, एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला। और अगर मेरा फोसाई वाई एक्सिस में होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये आपका है वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला, ठीक है। तो इन शॉर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप बोल सकते हो क्या, इसको आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। ये आपका चूँकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहलाएगा, और ये हमारा कहलाएगा क्या, वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है, चूँकि ये वर्टिकली एक्सिस पर है और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोकस है, जैसे ये आपका F1 और ये आपका F2, ये आपका फोकस है, ठीक है, दिख रहा है, F से फोकस, ठीक है, वो आपका सेंटर है। और ये जो है हमारा A और A डैश, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वर्टेक्स है, ठीक है। ये दोनों वर्टिसेस हो गया, तो यहाँ पे ऐसे होगा, जबकि यहाँ पे F1, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, वर्टेक्स ये आपका ये A डैश, ठीक है, ये A डैश लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिएगा A, और बीच में आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो काफ़ी स्मूथली आपको इसको जज करना है। ओके, अब देखो, अब ये है ना कि इसका जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ताकि आपका काम करना काफ़ी यहाँ पे सिंपल हो जाए, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ इलिप्स से, चूँकि आपने इलिप्स याद कर रखा है, तो अगर आपने इलिप्स याद कर रखा है ना, तो अब आपको इस तरह के हाइपरबोला में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पहले इक्वेशन देख लीजिए, दोनों का इक्वेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको ध्यान ये देना है कि चूंकि हाइपरबोला में बीच में माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस की वजह से क्या है, ये दो तरह का हो सकता है पहले आपका क्या हो, पहले आपका एक्स स्क्वायर का टर्म हो, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म पहले आएगा तो उसके नीचे हम लोग हमेशा ए स्क्वायर लेंगे, ठीक है।
और वाई स्क्वायर का हो सकता है बाद में आए, तो उसके नीचे आप बी स्क्वायर लीजिएगा। या हो सकता है कि आपका वाई स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव हो, ठीक है, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पहले आएगा, ये आपका बाद में आएगा। तो अगर आपका ये पहले आता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। मतलब इसका इसमें जो एक्सिस होगा हाइपरबोला का वो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला टर्म पहले आ रहा है। और अगर आपका वाई एक्सिस वाला टर्म पहले आएगा तो ये आपका होगा वर्टिकल हाइपरबोला, क्योंकि इसका जो एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये दोनों हाइपरबोला है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है, यहाँ पे जो एक्सिस है ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ये क्या है, इसका एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे जो हाइपरबोला है इसका जो एक्सिस है वो क्या है, वो है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों में आपको पता लगाना है। जबकि अगर हम लोग इलिप्स से कंपेयर करें, तो इलिप्स से कंपेयर करेंगे तो इलिप्स क्या था, तो इलिप्स था आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था, ठीक है। तो चूँकि बीच में प्लस है तो ये कभी चेंज करता नहीं था। तो इसमें हम लोग बात करते थे कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा होगा तो उस केस में ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता था, ठीक है, आप पढ़ के आए हो। और अगर आपका बी ए से बड़ा हो जाता तो ये क्या था, ये आपका वर्टिकल इलिप्स था, ठीक है। तो इलिप्स में वो बातें थी, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह का टर्म है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला कर लेंगे ना, तो वर्टिकल वाला तो आपको खुद ब खुद याद रहेगा, जैसा कि आपको इलिप्स में याद रहता था, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसको हम लोग इलिप्स के लिए ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इलिप्स के लिए है। मतलब हम यहाँ से ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, ठीक है। और उसी से हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइपरबोला के लिए हमको क्या क्या मिल सकता है। तो अगर हम इलिप्स का भी ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल केस, ठीक है, इलिप्स का क्या ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलिप्स का हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, और यहाँ पे मेरा जो हाइपरबोला है ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल है। तो देख लेते हैं दोनों का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फोसाई याद किया था, क्या याद किया था, कि ये होता है प्लस माइनस सी ज़ीरो, ठीक है। अब सी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोसाई क्या होगा, प्लस माइनस सी ज़ीरो ही होने वाला है, ठीक है, ओके। अच्छा, वर्टिसेस यहाँ पे क्या होता था, प्लस माइनस ए ज़ीरो। तो इस केस में भी क्या रहेगा, प्लस माइनस ए ज़ीरो रहेगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो याद कीजिए कि वहाँ पे रिलेशन क्या होता था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये रिलेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इम्पॉर्टेंट है, और ये कैसे हो रहा है तो आप समझ सकते हो। देखो जैसे आप ये इक्वेशन देखिएगा ना और इस इक्वेशन को देखिएगा, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप देखेंगे कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, प्लस कर दूंगा, बीच में यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो यानी ये दोनों बिल्कुल एक चीज़ है, बस बी स्क्वायर के प्लस पे क्या है, माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हो ना। जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ पर क्या है, माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर हम उसी का रिलेशन ले लें, ठीक है, तो हम बी स्क्वायर को हटा के क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर डालेंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट यहाँ पे सी स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी याद रखना है, क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ओके। तो आप देख सकते हो। तो चलो मैं अभी वहाँ पे वही कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये ऐसे फॉर्म में होगा, तो हमारा ये रिलेशन ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब वहाँ पे होता था कि हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता था फॉर हॉरिजॉन्टल, ये 2b होता था, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू होता था c बाई ए, और लेटेस्ट रेक्टम होता था हमारा 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मेजर एक्सिस तो रहा नहीं, अब आपका ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया है, ठीक है। और ट्रांसवर्स एक्सिस का अगर लंबाई का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अब आपका ये 2a हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस का बात करें तो ये आपका 2b हो जाएगा, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग ई इज इक्वल टू वही सी बाई ए लेंगे। अच्छा, अब देखो आप देखोगे कि इलिप्स में क्या था कि सी आपका ए से छोटा होता था, आपको याद है ना। सो दैट कि ये रेशियो हमेशा लेस देन 1 होता था, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि हाइपरबोला में जो सी है वो ए से बड़ा होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो हाइपरबोला में क्या होता है, देखो सी क्या है, सी देखिएगा ये पूरा लेंथ है ना, ओरिजिन से लेके फोकस तक पूरा लेंथ सी है, ठीक है। जबकि ए क्या है, तो ग्रीन पट्टी मैं आपको चला रहा हूँ, देखो ये ए है, 0 से लेकर के ए तक का वैल्यू, ठीक है। तो ग्रीन पट्टी और येलो पट्टी तो इससे बड़ा है, तो सी का वैल्यू डेफिनेटली ए से बड़ा होगा। तो चूंकि सी ए से बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये जो रेशियो है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा। और इलिप्स हाइपरबोला के केस में
इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2b² हो जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं अगर आप देखोगे तो, सिर्फ इस रिलेशन को छोड़ करके, ठीक है। तो सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो भाई इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इलिप्स याद रखा है तो आपको हाइपरबोला में कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। अब आपने वो याद कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना। देखो अब जैसे ही अब आप इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन होगा एक्स एक्सिस वाले हाइपरबोला का, और ये जो इक्वेशन होगा, ठीक है, ये होगा क्या, ये मेरा वाई एक्सिस वाले इक्वेशन का हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस वाले हाइपरबोला में भी ये टर्म कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोसाई अब क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग आ गए हैं वर्टिकल वाले हाइपरबोला में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जस्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था इलिप्स में, यहाँ पे भी वही बात होगा कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में करना है तो आपको दो काम करना है। क्या करना है, एक तो आपको ए को बी से बदल देना है, ए को बी से बदल देना है, ठीक है, और एक्सिस में एक्स एक्सिस को आपको वाई एक्सिस से इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। ये दो काम करेंगे, जैसे इलिप्स में होता था तो हाइपरबोला में भी होगा। यानी अगर आपको अगर हॉरिजॉन्टल का पता है तो वर्टिकल का इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सिस को बदल दिया, तो ये आपका एक्स एक्सिस में था इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 था, ये आपका वाई एक्सिस में आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। और ए और बी को बदलना है, तो सी को तो नहीं बदलना, तो सी को सी ही लेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टिसेस क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0 प्लस माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। एक्सिस चेंज कर दिए और ए को बी से बदल दिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ये तो वही रहेगा, C² इज इक्वल टू A² प्लस B², ठीक है। ये आपका नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर आप ए और बी को आपस में बदलोगे भी, ठीक है, तो यहाँ बी आएगा यहाँ ए आएगा, तो वही चीज़ रहेगा, क्योंकि बीच में क्या है, सम है। हाँ, यहाँ पे फ़र्क पड़ता था इलिप्स में, ठीक है। इलिप्स में चूंकि बीच में डिफरेंस है तो b को a के जगह पे लाएंगे, a को यहाँ पे, तो ये B² माइनस A², तो ये अलग अलग होगा, लेकिन सम में वो हमेशा एक ही रहेगा, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2b हो जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाएगा, a की जगह पे b रखेंगे, b की जगह पे a रख देंगे। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू आपका C/B हो जाएगा, ठीक है। सी तो सी रहेगा, ए की जगह पे बी कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा 2a² ठीक है, मतलब बी के जगह पे ए के जगह पे बी। तो भाई बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। अब आप काम कीजिए, बिंदास आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी सिंपल है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ना इस पूरे सीक्वेंस में मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप काफ़ी इजीली जो है हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने देख लिया कि अगर एक्स एक्सिस अगर हाइपरबोला का इक्वेशन है तो उस केस में ये क्या होता है, उस केस में इक्वेशन होता है x² माइनस y² इक्वल टू 1, यानी ये जो x² का टर्म है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर y एक्सिस में हाइपरबोला होगा यानी वर्टिकल होगा तो फिर y का टर्म जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ओके। अच्छा, जब भी y लेंगे तो y² के नीचे b² होगा, और जब भी x² लेंगे उसके नीचे a² होगा, ठीक है। बट ये डेफिनेशन काफ़ी, ये जो इक्वेशन है ये यूजिंग डेफिनेशन काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ पे हम लोग लिए हैं क्या, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ये हमारा फोकस है F1 और F2, और ये मेरा वर्टेक्स है A और A', ठीक है जी। वो मेरा सेंटर है, नो डाउट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो A का कोऑर्डिनेट है ये A0 होगा, ठीक है। A' का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका माइनस A0 होगा। फोकस F1 माइनस C0 है, निगेटिव एक्सिस में है, ये आपका प्लस C0 है, ठीक है। अब मैं अगर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट P लेता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे P से जो डिस्टेंस है, तो पहले डिस्टेंस लेंगे PF1, चूँकि ये बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, PF1 और माइनस PF2, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। तो ये इक्वल होगा, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं A, क्योंकि A भी नो डाउट क्या है, कर्व का ही पॉइंट है। आप देख पा रहे हो A क्या है, A हमारा कर्व का पॉइंट है। तो अगर मैं A लेता हूँ तो A से पहले मैं F1 का डिस्टेंस लूँगा, ठीक है। तो AF1 और फिर मैं A से ले लूँगा F2 का डिस्टेंस, तो AF2, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चलता चलेगा। तो यहाँ पे देखो AF1 AF2 इसलिए लिए हैं कि इसको निकालना इजी है। आप देख सकते हैं कि A से लेकर के F1 तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये देखो ये आपका यहाँ से यहाँ तक C है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से ये डिस्टेंस फोकस का होगा C, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है। तो आपका A से F1 तक हो गया कितना, A प्लस C, ठीक है, माइनस AF2 कितना होगा। तो अब देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा C है ना, ठीक है।
तो ए एफ टू कितना हो जाएगा, तो सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, तो आपका सी सी कैंसिल होगा, ए और प्लस ए आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो डिफरेंस है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम द फोकाई, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, 2a के बराबर होगा। और ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो या हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस का सम या डिफरेंस है वो 2a के बराबर होता है, और वर्टिकल वाले में 2b के बराबर होता है, ठीक है। तो सो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा रिजल्ट कि पी एफ वन माइनस पी एफ टू क्या हो गया, 2a हो गया, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, पी एफ वन को निकाल लीजिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो p से लेके f1 तक का डिस्टेंस ये, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से लगाएंगे, ठीक है, x माइनस एक्स प्लस सी का स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, ये वाला का स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर p से लेके f2 तक का डिस्टेंस निकालिए, तो x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लगा दिया माइनस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, देखिए इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो फिर ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा, और थोड़ा और इसको सिंप्लीफिकेशन में लाइएगा तो ये देखो बिल्कुल इस तरह का इक्वेशन में आ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये आपका बी स्क्वायर होता है, तो आपका फाइनली जो है ये इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है, जहाँ ये होता है नो डाउट, चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है जी। तो इक्वेशन बहुत जल्दी निकल जाएगा यूजिंग द डेफिनेशन, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग तो फार्मूलाज से काम करेंगे, हमसे फोसाई वर्टिसेस वगैरह पूछा जाता है, लेटेस्ट रेक्टम वगैरह, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एज ए मैथमेटिशियन आपको ये सब जानना चाहिए, अगर आप टीचर लेक्चरर वगैरह बनते हैं तो ये सब आपको पता रहेगा, तो आप आगे एक्सप्लेन कर पाओगे, इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और इंटरव्यू वगैरह में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ हम लोग क्विक क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि हम लोगों का रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 है मेरे पास में, ठीक है। बिल्कुल इलिप्स के जैसा यहाँ पे देखो चैप्टर लगा हुआ है, एकदम लॉलीपॉप चैप्टर है। तो इसमें आपको बोलता है कि सिंपली आपको नीचे में जो हाइपरबोला दिया हुआ है इसके लिए आप कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह फाइंड कीजिए, ठीक है। तो सिर्फ 4 चीज़ें हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, क्या क्या है, फोसाई है, वर्टिसेस है, इसेंट्रिसिटी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा, बस हमको यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि कौन आपका हॉरिजॉन्टल है कौन आपका वर्टिकल है, काम काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, जैसे पहला का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको जो है कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो कंपेयर कीजिएगा तो आप लिखिएगा क्या, हियर एक्स स्क्वायर के नीचे देखो ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर आपका यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा 4, ठीक है। वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 है, तो यहाँ पे हमको बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा अब देखिए नो डाउट क्या है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है, हाँ, तो ये क्या है, ये आपका कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक्सिस लिखेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, इज क्या, इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस इसका एक्सिस होगा, ठीक है। तो चलो अगर एक्स एक्सिस इसका होगा तो हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस 9 25, तो यहाँ पे हमको सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी, स्क्वायर रूट 25, यानी आपको 5 मिल गया। तो आपको तीनों पैरामीटर मिल गया, ए बी और सी, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से हम लोगों का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग चलो उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोसाई हो जाएगा क्या, चूँकि एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस C0, ठीक है। तो हम लोगों को आंसर मिलेगा प्लस माइनस 5 और 0, ठीक है। वर्टिसेस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा A0, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस 4 0, ठीक है। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C बाई ए, तो C क्या है 5 है और A है आपका 4, ठीक है। देख रहे हैं 1 से बड़ा आया है, तो हाइपरबोला में ऑलवेज ये 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, तो ये होगा हमारा 2b स्क्वायर बाई ए। अब देखो 2b स्क्वायर क्या है, तो ये है 9 और a स्क्वायर क्या है, ये है 16, ठीक है। कट कर सकते हैं, 2 8 या 16, तो हमारा 9/8 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे a होता है ओनली ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ओनली a होता है, ठीक है।
इसको हटाइए। चलो तो ये आपका हो जाएगा, नीचे 4 आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा जी 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो 9/2 यानी कह सकते हो कि 4.5 आ रहा है। ये हम लोगों का क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल निकलेगा, कुछ करना नहीं है। आप इसी तरीके से अब बस जैसे आप इलिप्स में कर रहे थे उसी तरीके से आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। सारा चीज़ आपसे बिल्कुल बिंदास बनने वाला है, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ना, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे y²/9 का टर्म पहले आया है, तो नो डाउट ये क्या होगा, ये वर्टिकल वाला होगा, ठीक है। चलिए बनाइए, देखिए आंसर मिलाइए, डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। देख लेते हैं जी क्या होगा। तो हम लिखेंगे हियर, यहाँ पे क्या है, तो देखो पहले y² के नीचे क्या होता है, b² होता है, तो b² क्या है 9 है, ठीक है। तो हमको b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3, ठीक है। एंड a² क्या है, तो a² आपका 27 है। x² के नीचे a² होता है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा √27। √27 क्या हो जाएगा जी 3√3, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्सिस होगा वो आप लिख सकते हो, क्या होगा, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या है, ये आपका है y एक्सिस। क्यों, इसलिए कि y² का टर्म यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो c का वैल्यू तो वही आएगा, c² इक्वल टू क्या आ जाएगा a² + b²। देयरफॉर a² हो जाएगा 27, b² 9, तो ये आपका आ जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को c का वैल्यू मिल जाएगा √36 यानी सिंपली 6, ठीक है। तो चलिए सारा काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमको जो फाइंड करना है वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फोसाई क्या आ जाएगा बताइए। तो फोसाई हो जाएगा, चूँकि y एक्सिस है तो 0 ± c होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0 ± 6, ठीक है जी। बिल्कुल मोहब्बत से निकल रहा है, ठीक है। आगे देखो वर्टिसेस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 ± b y एक्सिस पे, ठीक है। और b क्या है, b है 3, तो ये हो जाएगा 0 ± 3। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा c/b हो जाएगा, ठीक है। c/a था हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे c/b हो जाएगा। c है 6 और b है 3, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। 1 से ग्रेटर है, देख रहे हैं ना। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2a²/b, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे जो आपका 2b²/a था, तो हम लोग a और b को आपस में चेंज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 2a² कितना है जी 27 है, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3 है, ठीक है। 3 9 जा 27 और 9 2 जा 18। तो देखिए कितना मोहब्बत से आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो भाई ऐसे ही बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है। चलिए अब आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे तो ये आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारा 1 होना चाहिए ना। तो हम लोग इसको सिंपल ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्या 9y² / 36 - 4x² / 36 = 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा y² / 4 हो जाएगा, 9 4 जा 36, और यहाँ पे हो जाएगा x² / 9 = 1, ठीक है। अगेन क्या है, y² का टर्म आपको पहले आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एक्सिस जो है ना वो क्या है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला ये क्या है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। इज y एक्सिस, ठीक है। तो दिख रहा है चूंकि y² का टर्म पहले आ रहा है। चल निकालिए। अब चलो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे b² का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, a² का वैल्यू आपका 9 दिया हुआ है, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देयरफॉर c² क्या आ जाएगा a² + b² यानी 9 और 4 13, ठीक है। तो हमको c मिल जा रहा है क्या √13, ठीक है। तो बिल्कुल देखो बच्चा वाला मैथमेटिक्स हो गया, मैं आपको कहूँ तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ठीक है। मोहब्बत से सारे काम करने हैं करते। देखिए सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे फोसाई। फोसाई क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस है तो आपका हो जाएगा 0 ± c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 ± √13, ओके। फिर देखो वर्टिसेस क्या हो जाएगा 0 ± b, यानी आपका आ जाएगा 0 ± 2, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा e = ये आ जाएगा c/b, दैट मीन्स √13/2, ओके। और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a² / b, ओके। यानी 2 × 9/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपली 9 बचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बन रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। बनाते चलिए, वीडियो पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चंस को बनाइए, एकदम बिल्कुल एक जैसा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो अब
एकदम फास्ट कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा एकदम दौड़ते हुए, चाहो तो अब आप स्पीड में कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4 नंबर के केस में हम लोगों का ये हो जाएगा क्या, 16x² बाई 576, ठीक है, माइनस 9y² बाई 576 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, तो x² बाई, यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग करेंगे तो 16 से कट कर दीजिए, ठीक है, तो 16 3 जा 48 होता है, और फिर आपका बच जाएगा यहाँ पे 9, तो 96, ठीक है, तो 16 6 जा 96 होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36 माइनस y² बाई, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 6 जा हो जाएगा 54, ठीक है, और 9 4 जा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट पहले x² का टर्म आ रहा है, देयरफॉर एक्सिस क्या होगा जी, तो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस होगा, ठीक है, क्योंकि x² का टर्म आपका पॉजिटिव आया है। और देखो हियर यहाँ पे a² क्या है, 36 है, ठीक है, तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b² आपका क्या है, 64 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर c² क्या हो जाएगा, a² प्लस b², 36 प्लस 64 आपका 100, ठीक है, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ हो गया, अब कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से कीजिए। तो बाकी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बताइए फोसाई क्या हो जाएगा, तो आपका x एक्सिस है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस c0, ठीक है, यानी प्लस माइनस 10 और 0 होगा। वर्टिसेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस a0, दैट मीन्स आपका प्लस माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू c बाई a, यानी 10/6, इसको हम लोग कट कर सकते हैं 5/3, ठीक है, और लेटेस्ट सिस्टम का लेंथ हो जाएगा 2b² बाई a, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग कट कर सकते हैं 2 3 जा, फिर अब तो कटेगा नहीं ये, तो 64/3 आ जाएगा, ओके। तो बिल्कुल से जो है आसानी से बनने वाला है, थोड़ा मोड़ा आपको बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर को ट्राई कीजिए कैसे करने वाले हैं जी। तो यहाँ पे भी देखो हम लोग ऐसे करेंगे, 5y² बाई 36 माइनस 9x² बाई 36 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से कटेगा तो नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 36/5 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे, और माइनस x² बाई 4 इक्वल टू 1, ठीक है। पहले y² का टर्म आ रहा है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, जो एक्सिस होगा हमारा, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ये क्या होगा, ये हम लोगों का होगा y एक्सिस, इज y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस होगा। चलिए अब शुरू कीजिए। हियर यहाँ पे क्या है, तो पहले b² आपको दिया हुआ है 36/5, ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 6/√5, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर का 6 आ जाएगा, नीचे का मेरा √5 ही मिलेगा, ओके। चलिए फिर हम लोगों का a² क्या है, तो a² 4 है, तो हमको a का वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है। c² क्या आ जाएगा, तो ये होता है a² प्लस b², तो ये हमारा हो जाएगा 4 और प्लस 36/5, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 56/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट तो निकलने नहीं जा रहा है, हाँ, ये आपका ये है कि 14 4 जा होता है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे यहाँ से तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर हमारा c का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा √56/5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2√14 और बाई √5 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब बताइए, देयरफॉर बाकी जो चीज़ हमको निकालनी है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम लोगों का आ जाएगा, ये क्या था, ये हम लोगों का y एक्सिस है ना, यस y एक्सिस है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा फोसाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 और प्लस माइनस c हो जाएगा, ठीक है, ओके, 0 प्लस माइनस c, यानी ये आपका आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2√14/5 आ जाएगा, ठीक है, पहला वाला मिल गया। फिर चलो वर्टिसेस करना है, तो ये 0 प्लस माइनस b होगा, ठीक है, और b का वैल्यू क्या आया है, तो ये आया है 6/√5, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस 6/√5, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा c/b, ठीक है जी। तो c देख लीजिए और b देख लीजिए, तो √5 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा,
ओके, आप देखिएगा b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 6/√5, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2√14/6। क्या बचेगा जी, यहाँ पे वैल्यू बचेगा 2√14/6। इसको 2 को कट कर सकते हो तो √14/3 आएगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2a² b। ओके, 2a² कितना है, तो हम लोगों का a का वैल्यू 2 था ना, तो a² हमारा 4 है और b का वैल्यू है कितना, तो b का वैल्यू है 6/√5, ठीक है। ऐसा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 से कट कर सकते हैं 3 जा, तो हमारा हो जाएगा 4√5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सारा वैल्यू आपका निकल जाएगा इजीली, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 6 भी आपका बिल्कुल सिमिलर बनने वाला है। कैसे करेंगे जी, तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कैसे कर देंगे, 49y² लिखेंगे 784 -16x² 784, ठीक है, इक्वल टू 1। अब तो देखो यहाँ पे ना एक मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा यहाँ पे वैल्यू है, तो एक तरीका ये होता है कि आप ये देखिएगा, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो 49 को आप 16 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 49 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा आपका 784 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये कटेगा तो क्या होगा, y² क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बार कंपटीशन में भी देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला मिल जाता है, तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे y² का टर्म पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे हियर, जो एक्सिस होगा आपका, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ये क्या होगा, ये आपका y एक्सिस होगा जी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका b² क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा, a² 49 दिया हुआ है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर c² क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + b² यानी 49 और प्लस 16, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 65, ठीक है। क्लियर है, तो अब काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। तो यहाँ पे फोसाई क्या हो जाएगा, तो फोसाई चूँकि हम लोगों का ये y एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगा 0 ± c, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और ±65। अच्छा, c का वैल्यू तो √65 हो जाएगा ना, √65, चूँकि ये c² आया तो ये हो जाएगा आपका √65, ठीक है। वर्टिसेस क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 0 ± b, ओके। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0 ± b, हमारा 4 था, ठीक है। फिर एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, तो E = हो जाएगा c/b, तो ये आपका हो जाएगा √65/4, और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हो जाएगा 2a² b, ओके। तो 2 × 49 यहाँ पे आपका अगेन 4, तो 2 × 2 = 4, तो ये आपका आ रहा है 49/2, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से निकलने वाला है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इस तरह का काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको जो है बोलता है कि जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ऐसा आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट कीजिए। तो काफ़ी ये कुछ जल्दी बनने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको वर्टिसेस दिया हुआ है ये और फोसाई ये दिया हुआ है, तो नो डाउट हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, तो वर्टिसेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि एक्स एक्सिस पे है ये, ठीक है। तो आपको a2 दिया हुआ है, ओके, और आपको c क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या होता है, b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो नो डाउट ये हो जाएगा हम लोगों का c² - a², ठीक है। क्यों, क्योंकि c² क्या होता है, a² + b² होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से b² को लिखेंगे c² - a², ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और -4 यानी 5, ठीक है। तो b² का वैल्यू 5 आ गया, तो देयरफॉर हाइपरबोला क्या होगा, तो हाइपरबोला इज, ठीक है, ऐसे लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या सिंस क्या एक्सिस जो है पहले वो फाइंड कर लो, ठीक है। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम लोगों को दिख रहा है ना कि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यानी कि इस यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज ये हो जाएगा हम लोगों का, पहले लेंगे x² को, ठीक है। तो x² का टर्म पॉजिटिव होगा और y² को लेंगे हम लोग निगेटिव में, तो वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x²/4 और y²/b² आपका आ गया 5, ठीक है। तो कितना स्मूथली निकल रहा है, बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि जैसा कि गिवन है, यही हमारा गिवन है,
गिवन में आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस वाला 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस क्या है आपका, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर ऐसे लिखेंगे हम लोग क्या, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेफिनेटली बी का वैल्यू दिया हुआ है, वर्टेक्स से मिल जाएगा 5, ठीक है। और सी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8, ये आपको फोसाई से मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग दिस, ओके। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64 और माइनस 25, ठीक है जी। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 39, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर हमारा 39 आ गया, तो अब कुछ करना नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, हाइपरबोला क्या हो जाएगा, हाइपरबोला इज क्या होगा, क्योंकि आपका वाई एक्सिस है तो पहले हम लोगों का वाई का टर्म पॉजिटिव होगा, यानी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। डाल दीजिए, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है, तो 25 है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 39 इक्वल टू 1। तो भाई काफ़ी जल्दी निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन है ये सब। हाँ, यहाँ पे अगेन देखिए क्या है, आपको ये दिया हुआ है फोसाई, वर्टिसेस दिया हुआ है और फोसाई दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन हो गया ना, जैसा 8 है वैसा ही है, ठीक है। तो इतना बेइज्जती आप लोगों का हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम बनेगा, तो 8 के ही जैसा बनेगा, तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर कर लेते हैं। 10 नंबर क्या है जी, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप बना करके कमेंट कीजिएगा कि यस सर बन गया, ठीक है। इतना लॉलीपॉप है, बन ही जाना चाहिए। अब देखो 10 नंबर, यहाँ पे हमको फोसाई दिया हुआ है और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि फोसाई क्या है मेरा, नो डाउट एक्स एक्सिस पे है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, हियर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 8 होगा, देयरफॉर क्या, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा जी, ठीक है। तो a हमको क्या मिल जाएगा, 4। ये हम अब आपको बताए थे, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है, 8 होता है। अगर 8 गिवन है तो ये 2a है, क्योंकि अगर आपका एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 2a होगा। और अगर हमारा जो है मान लो ये वाई एक्सिस में होता, तब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाता, 2b हो जाता, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमको 2a दिया हुआ था 8, तो हमको a4 मिल गया, ठीक है। एंड और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है यहाँ पे फोकस से c आपको गिवन है, c क्या है, c5 है, ठीक है। तो देयरफॉर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बच गया ना, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। सिंस क्या होता है, सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा b स्क्वायर का वैल्यू क्या जी, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका c का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो आपको यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो b स्क्वायर मिल गया, और एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो हाइपरबोला क्या हो जाएगा, तो हाइपरबोला इज, देयरफॉर हाइपरबोला इज, ये क्या होगा, तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब देख लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा 16, चूँकि a4 है, ठीक है। वाई स्क्वायर बाई हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं कितना ईजी है ना, जस्ट आपको बस कॉपी चलाते रहना है, ठीक है, सॉरी पेन चलाते रहना है, ओके। फिर देखो क्या है यहाँ पे 11 नंबर में देखो आपको फोसाई दिया हुआ है, ठीक है, इस पर। तो अब देखो आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस, क्यों, इसलिए कि ये वाई एक्सिस पे दिख रहा है, ठीक है। और कंजुगेट एक्सिस, तो वाई एक्सिस अगर हो तो कंजुगेट एक्सिस कौन होगा, ध्यान दीजिए। अगर वाई एक्सिस है तो इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a। तो 2a आपको 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा 12। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर y एक्सिस है तो चलो y एक्सिस पे क्या होता है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2b होता है, तो कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो a आपको 12 मिल गया, और आपको यहाँ पे c मिला हुआ है, c क्या है, c है 13, ठीक है। तो यहाँ पे b स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, यानी 25 आ गया, ठीक है। देयरफॉर हमारा b का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो हाइपरबोला क्या मिलेगा, तो आपका एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जो हमारा हाइपरबोला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले वाई स्क्वायर का टर्म आएगा ना,
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, इक्वल टू 1। तो बहुत फास्ट आप फाइंड आउट कर पाएंगे, सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एकदम आप अलर्ट हो जाइए, जैसे मैं ऊपर बना रहा था वैसे बनाना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपका फोसाई जैसा दिया हुआ है, आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो एक्सिस है, ठीक है, जो इसका एक्सिस है वो क्या है, वो है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब अगर एक्स एक्सिस आपका एक्सिस है तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेटस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो ये आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। एंड और क्या दिया हुआ है, और सी आपका दिया हुआ है कितना, 3√5 यहाँ से, ठीक है। तो सिंस देखो क्या होता है, आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना दिया है, ये आपको दे दिया है 3√5, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 5 या 45, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखो आपको 2b स्क्वायर बाई ए का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हम लोग बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये 2 से 4 कट जाएगा तो 4a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको गिवन हो गया, तो हम इसका यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। यहाँ से आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 9 5 जा 45, तो यहाँ से मेरा फैक्टर बन जाएगा a प्लस 9 और a माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा -9 आएगा या तो 5 आएगा। अब देखिए a है क्या, बात समझिए, a जो है मेरा यहाँ पे वर्टेक्स है, ठीक है। a जो है ट्रांसवर्स एक्सिस का सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है, ठीक है। तो a कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ओके। a क्या है, a जो है ये लेंथ है किसका, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सिस क्या है आपका, एक्स एक्सिस है, तो a तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है, क्योंकि पूरा जो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है वो 2a होता है, तो a को क्या बोलेंगे, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका एक लेंथ है, तो ये आपका 5 ही होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो a मेरा क्या आ गया, 5 आ गया, देयरफॉर a क्या आ गया 5। अगर a 5 है तो यहाँ से आप बी स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4a यानी 4 5 या 20, ठीक है। तो हमको सब कुछ मिल गया, और एक्सिस है मेरा एक्स एक्सिस, तो मेरा हाइपरबोला क्या हो जाएगा, तो हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a तो मेरा 5 है, सो इट इज़ 25 हो जाएगा जी, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो भाई इस तरीके से मोहब्बत से फाइंड करना है, ठीक है, इसको नहीं लेना। हाँ, बोलोगे इसको लेंगे तो ए स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता, तो भाई वैसे नहीं करना है, आपको ए भी देखना है, ए बी सब पॉजिटिव पैरामीटर है, ठीक है, क्योंकि सब लेंथ है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर को कैसे बनाने वाले हैं देख लीजिए, ठीक है। फोसाई दिया हुआ है अगेन, तो फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, वो आपका एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, एकदम रिपीट के बनाइए, हाँ, कुछ नहीं करना है। लेटेस्ट रेक्टम फिर से दिया हुआ है, यानी आपको 2b स्क्वायर बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 6a, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी का वैल्यू क्या है 4 है, तो 16 हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 6a। फिर से देखो क्वालिटी की क्वेश्चन बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 8 2 जा 16, तो a प्लस 8 और a माइनस 2, ये दो फैक्टर बनेगा, ठीक है। a का वैल्यू आएगा -8 और a का वैल्यू आएगा 2, ये तो लेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो a2 लेंगे, ठीक है। a2 हो जाएगा तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो आपका हाइपरबोला क्या होगा, तो हमारा हाइपरबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 4, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 12 इक्वल टू 1। तो भाई देखो हम लोग क्या होता है ना, कंपटीशन में थोड़ा सा स्लो पड़ जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको स्पीड इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, तो बिल्कुल फास्ट रहना है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में बनाना है तो थोड़ा सा सुस्त होकर धीरे धीरे, जैसे हम ऊपर बता रहे थे वैसे वैसे गिभेन उभेन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन बनना ऐसे ही है, मेन जो मैथ है मैं आपको वह यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या बोलता है कि आपको वर्टिसेस दे रखा है ±70 और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है
तो हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, नो डाउट आपको दिख रहा है कि चूँकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि जो हमारा फोकस या वर्टेक्स है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सिंपली, क्या हियर क्या है जी, जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है। देयरफॉर क्या गिवन है, तो गिवन ये है कि जो ए है वर्टेक्स, चूँकि आपका ए 0 होता है तो ए आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है। एंड और हमारा ई दिया हुआ है 4/3, ठीक है। अच्छा, ई क्या होता है, ई सी बाई ए होता है फॉर द हाइपरबोला हैविंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू ई, ओके। तो ए आपका 7 है और ई मेरा क्या है 4/3, तो यहाँ से ये 28/3 हो गया, ठीक है, सी मिल गया। अब देखो सिंस क्या होता है, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर होता है, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 28/3 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर यानी आपको 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग ले सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आपका 9 आएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, ठीक है। और यहाँ पे 49 इंटू 3 कीजिएगा, ठीक है, सॉरी 49 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 441, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा देयरफॉर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो अब काम खत्म हो गया। देयरफॉर क्या होगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोला इज, ठीक है। चूँकि देखो एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए आपका 7 है तो ये आपका 49 हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर देखो ये पूरा आ रहा है, तो 9 को ऊपर ले आएंगे, नीचे हो जाएगा 343, ठीक है, इक्वल टू 1। देखिए मोहब्बत से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक ही जैसा काम करना है, कुछ नया चीज़ नहीं है। फिर देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है फोसाई और ये पास करता है 2-3 से, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, क्या, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज, ठीक है। चूँकि देखो, चूँकि फोकस में आप देख रहे हैं ना कि ये 0 है यानी ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो कैसा लेंगे, सॉरी ये वाई एक्सिस पे हुआ ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका एक्सिस वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग लेंगे इस तरह से, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। देन तो क्या होगा, तो उस केस में जो आपका फोसाई होता है वो क्या होता है, वो होता है 0 प्लस माइनस सी, ठीक है, ये होता है। देयरफॉर आपको सी क्या हो गया, तो सी हमारा यहाँ पे हो गया √10, ठीक है। क्योंकि ये फोसाई होता है और आपको फोसाई यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो नो डाउट सी का वैल्यू क्या है, √10 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डाल देंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी आपका √10 है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन आपको मिलेगा, अच्छा इसको 1 ले लीजिए, ठीक है, इसको 2 ले लीजिए। तो हम अगर इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो चूँकि ये पास कर रहा है 2-3 से, ठीक है, तो 2-3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि सिंस जो आपका कर्व 1 है, कर्व बोलिए या बोलिए हाइपरबोला, कर्व 1, ठीक है, वो क्या करता है, वो पास करता है इज पास थ्रू पॉइंट 2-3, ठीक है। तो ये 2-3 से पास कर रहा है, तो 2-3 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज वाई की जगह पे 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/b स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग 2 डालेंगे तो एक्स, सॉरी हाँ, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/a स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं मोहब्बत से, तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो हमको a और b का वैल्यू निकालना है तो कुछ करना नहीं है, हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 2 का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे तो नो डाउट यहाँ से b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दीजिए, सो दिस इम्प्लाइज 9a स्क्वायर माइनस 4
यहाँ पे लिख दीजिए 10 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी बी स्क्वायर के प्लेस पे 10 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आया, तो आप लिख दीजिएगा यूजिंग 2 का यूज़ करेंगे तो मेरा बी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए है ना, यानी आपका 10 माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। क्या है जी, 10 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या किए कि बी स्क्वायर को हटा के जहाँ जहाँ भी बी स्क्वायर था वहाँ पे हम लोग 10 माइनस ए स्क्वायर को पुट कर दिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 9a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40 प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जा रहा है 10a स्क्वायर माइनस a का पावर 4 आ रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा इजली। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a का पावर 4 को सबसे पहले लेके आइए, सबसे बड़ा पावर है, ठीक है। फिर इधर बन रहा है मेरा देखो 9 और 4 13a स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर, तो आपका बचेगा प्लस 3a स्क्वायर, ओके, और माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर के टर्म में ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बना रहा है, ठीक है। तो फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, तो 40 है तो 8 5 जा 40, सो ए का पावर 4 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा फैक्टर में, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 8 और इंटू ए स्क्वायर माइनस 5, ठीक है जी, ऐसे फैक्टर बन जाएगा, चूँकि 8 5 जा 40 हो रहा है, ठीक है, और 8 माइनस 5 आपका 3 बन रहा है। तो यहाँ से हमारा जो ए स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है। क्यों, चूँकि देखो ए स्क्वायर प्लस 8 ये तो ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा हमेशा एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा ए स्क्वायर प्लस 8। तो हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस 8 को यहाँ पे नहीं लेंगे, डायरेक्टली क्या लेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग लेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, तो ए स्क्वायर का वैल्यू मेरा 5 आ गया है, तब हम इसको पुटअप करके बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर 2 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, तो 2 इम्प्लाइज आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू ये भी आपका 5 ही आ गया, ठीक है। दोनों का वैल्यू 5 आ गया, देयरफॉर आपका हाइपरबोला क्या हो जाएगा, तो हाइपरबोला इज ठीक है, यूजिंग 1 में डाल दीजिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी, यानी बी स्क्वायर यानी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी 5 इक्वल टू 1। इसको हम मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो पैराबोला है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, हमको लगता है ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों को हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना था, जो कि बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। एक ही चीज़ हम लोग यूज़ करते गए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसमें तो आप माहिर हो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो 11th क्लास लेवल का 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो क्लोज हो जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम लोग देखेंगे, बट इसका जो एडवांस पोर्शन है वो उसके लिए आप क्लास 11th एंड एडवांस वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे MCQs वगैरह वहाँ पे कराए गए हैं, तो उस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो कंपटीशन के पर्पज़ से भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। 1 to 1 सारा कंटेंट करा रहे हैं, जीरो से हीरो का अपना मॉडल है, सबको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।